हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं ग्रामर का एक टॉपिक जो कि है कंजंक्शंस। कंजंक्शन हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कंजंक्शन के बेसिस पर ही हम सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आइडेंटिफाई करते हैं। साथ ही साथ कंजंक्शंस के मदद से ही हम एडवर्ब क्लॉजेस भी बनाते हैं। कंजंक्शंस के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस विद एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दी है, उसके आंसर्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ हेमा को, ताकि मेरे नए नए वीडियोस आपको आते रहे, आपको अपडेट्स मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ, दैट इज कंजंक्शंस। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं दैट इज, सबसे पहला है कि व्हाट इज अ कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है। सेकंड, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, और फिर लास्ट में मैंने एक्सरसाइजेस ऐड किए हैं। एक्सरसाइजेस बीच में भी है टॉपिक के बाद में, लेकिन एंड में भी मैंने एक्सरसाइजेस डाली है। तो इन सभी एक्सरसाइजेस के आंसर्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ना सबसे पहले व्हाट इज अ कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या है और वो क्या काम करता है। कंजंक्शन को हम जॉइनिंग वर्ड भी कहते हैं। जॉइनिंग वर्ड मतलब जो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। अब ये सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस या तो एक जैसे हो सकते हैं या तो ऑपोजिट हो सकते हैं एक दूसरे से, या इनमें कोई चॉइस आपको पूछी जा सकती है या फिर कोई रीजन बताया जा सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। सो कंजंक्शंस क्या है, बेसिकली दे आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। जैसे कंजंक्शंस ज्वाइन करते हैं, उनका काम ही है ज्वाइन करना। They join words, phrases, clauses और sentences and they show similar और opposite ideas। या तो वो similar ideas बताते हैं या तो फिर opposite ideas बताते हैं। To offer a choice, या तो कोई choice बताते हैं, और to state a reason। ये सभी हम examples के साथ करेंगे। कंजंक्शंस कैन हैव वेरियस फॉर्म्स। कंजंक्शन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट पेज पे ही देखा था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो अलग अलग फॉर्म्स हमारे जो है, कंजंक्शन जो है एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, जैसे कि एंड, बट, सो, येट, ऑल्दो, बिकॉज, फॉर, एज, एक्सेट्रा। या फिर अ कंजंक्शन कैन बी मेड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, यानी कि कंपाउंड कंजंक्शंस भी होते हैं। जो कंजंक्शंस 2 या 2 से ज्यादा शब्द होते हैं उन्हें हम कंपाउंड कंजंक्शंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर दैट, इवन इफ, सो दैट, एज दो, एज सुन एज वेल एज, एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है मोर देन 2 वर्ड्स है, 2 और 3 वर्ड्स एट टाइम्स। तो ये सारे जो है आपके कंपाउंड कंजंक्शंस हो जाते हैं। कंजंक्शन जो है इट कैन बी यूज इन पेयर्स, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, दो येट, वेदर और, एक्सेट्रा। हम कंजंक्शंस को पेयर्स में भी यूज कर सकते हैं और इसी को कहा जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो अब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। ज्यादा हम पढ़ते हैं व्हाट आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। बच्चों एक चीज ध्यान रखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने में। तो अगर आपको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में जानना है तो आपको कंजंक्शंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हेल्प करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने में। तो चलिए बढ़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में और ज्यादा जानते हैं। कंजंक्शंस दैट जॉइन 2 सेंटेंसेस और क्लॉजेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। यानी कोई भी 2 सेंटेंसेस या 2 क्लॉजेस जो कि इक्वल इंपॉर्टेंस के हो, दोनों का वेटेज सेम है दोनों सेंटेंसेस का, तो ऐसे जॉइनिंग वर्ड्स को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जांपल्स है एंड, बट, और, येट, सो। अब ये कुछ एग्जांपल्स देखिए आप, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किस तरह से बनाए गए हैं। हिज सन लिव्स इन गोवा,
ही हैज़ अ स्टेडी इनकम। अब ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है, ये दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस है। इन दोनों ही सेंटेंसेस को हम कंबाइन करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंक्लूड करके, जिससे हमारा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। हिज सन लिव्स इन गोवा, जैसे हम हिज सन, इसके बारे में, उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका बेटा गोवा में रहता है और उसके पास एक स्टेडी इनकम है। हम एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट हमारा सेम है, तो हम सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करेंगे। और दो अलग अलग बातें एक ही इंसान के बारे में कही गई है तो हमने बीच में एंड डाल दिया है। सो हिज सन लिव्स इन गोवा एंड हैज अ स्टेडी इनकम, तो हमने एंड यूज कर दिया है। यहाँ पे जो आप देख सकते हो, ये जो सब्जेक्ट है इन द सेकेंड सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट हमने जो है ओमिट कर दिया है और वो सब्जेक्ट निकाल के, फुल स्टॉप और सब्जेक्ट निकाल के यहाँ हमने डाल दिया है एंड। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी इज अ शाई गर्ल, शी इज नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग और एनीवन। अब यहाँ पे भी दो सेंटेंसेस हैं, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस एक ही इंसान के बारे में बता रहा है बट अलग अलग बातें बता रहा है। शी इज अ शाई गर्ल, ये एक शाई गर्ल है, एंड शी इज नॉट स्केर्ड, शाई है लेकिन किसी से नहीं डरती है, जैसे हमने वर्ड यूज किया है लेकिन, तो ये कंजंक्शन है। तो यहाँ हमने जो है बट यूज किया है, जो ऑपोजिट आइडियाज के लिए हम यूज करते हैं। शी इज अ शाई गर्ल बट शी इज नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग और एनीवन। अब यहाँ मैंने शी लिख दिया है, अगर आप शी नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। शी इज अ शाई गर्ल बट इज नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग और एनीवन। तो यहाँ अगर हम शी ओमिट भी करते हैं तो भी चलेगा, लिखा है तो भी चलेगा। थर्ड सेंटेंस, स्टोरीज कैन बी ट्रू, स्टोरीज कैन बी इमेजिनरी। स्टोरीज सच भी होती है, स्टोरीज इमेजिनरी भी होती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्टोरीज कैन बी यानी कुछ पार्ट दोनों भी सेंटेंसेस में सेम है, सिर्फ ट्रू और इमेजिनरी अलग अलग है। तो यहाँ पर दो चीजें बताई है, एक ही मेन नाउन के बारे में दो चीजें बताई गई है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ईदर और ये वाले कंजंक्शंस यूज करेंगे, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो स्टोरीज कैन ईदर बी ट्रू, दोनों केस हो सकता है ना, इसीलिए हमने ईदर और यूज किया है। स्टोरीज कैन ईदर बी ट्रू और इमेजिनरी, तो दोनों केसेस हो सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, तो इसीलिए हम ईदर और यूज करते हैं। अगर ऐसा कोई केस आए जहां पर दोनों ही ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं, तो वहां पर हम नीदर नॉर, नेगेटिव वर्ड्स यूज करेंगे, नीदर नॉर। Some coordinating conjunctions help to join statements that express opposition or contrast, like but, yet, still, whereas, however, nevertheless और only। तो ये जो आप जितने भी coordinating conjunctions देख रहे हो, ये coordinating conjunctions एक्सप्रेस करते हैं opposition और contrast ideas। या तो दोनों sentences opposite है नेचर में, या दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट करते हैं, यानी कि एक कुछ और बोल रहा है तो दूसरा कुछ और बोल रहा है। एग्जाम्पल, आई आस्क्ड इफ आई कुड बोरो हर रूलर बट शी रिफ्यूज्ड। मतलब यहाँ पे पहला तो पूछ रहा है, मैंने उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हारी रूलर बोरो कर सकता हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। इंस्टेड ऑफ सेइंग यस, उसने मना कर दिया। एक्सपेक्ट तो उसका यही था ना कि यस कहेगा, लेकिन मना कर दिया, तो इसीलिए हमने ऑपोजिट हो गया, इसलिए हमने बट यूज किया है। आई वॉज अपसेट स्टिल आई डिडंट से एनीथिंग। आई वॉज अपसेट, अपसेट होते हैं मतलब हम कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कहा है, तो यानी हमने ऑपोजिट किया है, इसीलिए हमने यूज किया है स्टिल। आई वॉज अपसेट स्टिल आई डिडंट से एनीथिंग। Some conjunctions express a choice between two alternatives. कुछ conjunctions तो ऐसे होते हैं जिसमें हमें चॉइस करनी पड़ती है, दो चॉइसेस रहती है, दो ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से हमें चॉइस करना रहता है, तो तब हम conjunctions यूज करते हैं। जैसे कि you might have to register your name और send an email, यानी दो काम है, दोनों काम में से कोई एक काम आपको करना होगा। क्या करना होगा? You might have to register your name और send an email। सेकेंड में है You can use either the red or the blue pen. पेन यूज करना है, इधर रेड और ब्लू, चॉइस है तुम्हारे पास, दोनों में से कुछ भी, तो इधर और। You can paint the wall white or orange. तुम पेंट कर सकते हो वॉल को
व्हाइट कलर और ऑरेंज कलर, यहाँ पे कलर्स में ऑप्शन है। ही हैड नीदर रिसीव्ड नॉर रेड द लेटर, यहाँ पे ये नीदर और नॉर नेगेटिव्स में यूज किए गए हैं, तो ना ही उसको मिला है ना ही उसने लेटर रीड किया है। तब लेटर मिला ही नहीं है तो रीड कहाँ से करेगा, लेकिन फिर भी उसे कंजंक्शंस यूज करके सेंटेंस को बनाया गया है कंपाउंड। कंजंक्शंस लाइक यूजुअली, फॉर, देयरफॉर, सो, देन, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट। अब बच्चों ये जो मैं आपको कंजंक्शंस बता रही हूँ, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही और यही कंजंक्शंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनके अलावा और आपको कोई भी दूसरा कंजंक्शन नहीं पूछा जाएगा। तो इसीलिए आप ये अगर स्टार्ट टू एंड तक ध्यान से देखेंगे वीडियो, सारे कंजंक्शंस पे ध्यान देंगे, तो आपको डेफिनेटली ये पॉइंट जरूर से समझ में आ जाएगा। तो कुछ कंजंक्शंस है जैसे यूजुअली, फॉर, देयरफॉर, सो, देन, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, एक्सप्रेस एंड इन्फरेंस। अब ये वाले जो कंजंक्शंस यहाँ मैंने दिए हैं ना आपको, ये आपको किसी भी कंजंक्शंस के चैप्टर में टीचर्स एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट दीज आर ऑल्सो कंजंक्शंस। इन्फरेंस, इन्फरेंस मतलब जब हम नतीजा निकालते हैं कोई चीज का, ऐसा हुआ इसीलिए वैसा हो गया, जब हम नतीजा निकालते हैं तो उसे इन्फरेंस कहते हैं। तो ये वो वर्ड्स है कंजंक्शंस जो हम एज एन इन्फरेंस यूज करते हैं, and these are also coordinating conjunctions. Someone surely entered the premises, for I heard the gate open. अभी कोई ना कोई तो पक्का अंदर आया होगा, क्योंकि मैंने गेट को खुलने की आवाज सुनी, मैंने गेट के खुलने की आवाज सुनी। तो ये था आपका इन्फ्रेंस। आपने क्या इन्फ्रेंस किया, क्योंकि मैंने गेट के खुलने की आवाज सुनी इसलिए कोई ना कोई आया होगा, ये आपका इन्फ्रेंस है। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, शी नेवर फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस, therefore she was asked to leave. She never followed the instructions, therefore she was asked to leave. एक एक्शन है तो दूसरा उसका कॉन्सिक्वेंस है। शी नेवर फॉलोड इंस्ट्रक्शंस एक्शन हो गया, और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया, therefore she was asked to leave, नतीजा बता रहे हैं, क्योंकि वो सुनती नहीं थी इसलिए उसको छोड़ने को कहा गया। अब ये एक्सरसाइज है, ये मैं रीड करूंगी, एक एक सेंटेंसेस सॉल्व आपको करना है, एक्सरसाइजेस आपको खुद को आंसर्स इसके बताने हैं, और आप क्रॉस चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके आंसर्स के साथ। तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अ गर्ल इज स्टूडियस डैश शी इज नर्वस। आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यहाँ पे फिल करने, जो अभी तक हमने पीछे किए हैं जितने भी कंजंक्शंस, वो सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थे। That is, you are going to make these sentences as compound sentences. I wanted to buy a basket of fruits dash a sack of rice. Mary dash I have made a plan. I think we will succeed in our mission. Dash, we have all worked hard. My father does not like fish. Dash, does he like meat? She might drink dash tea dash coffee. I will have a cold drink. अब दूसरा एक्सरसाइज है, join these sets of sentences using coordinating conjunctions. coordinating conjunctions यूज करके आपको इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। तो वही काम होने वाला है, coordinating conjunctions यूज कर रहे हो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, दैट मीन्स आप इन सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हो, दो सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये भी क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। मैं जस्ट क्वेश्चंस रीड आउट कर रही हूँ। द चाइल्ड केम रनिंग, ही विस्पर्ड इनटू माय ईयर्स। सेकेंड, आई स्पोक सॉफ्टली, ही हर्ड मी क्लियरली। थर्ड, द एनिमल एस्केप्ड, द केज डोर वॉज ओपन। फोर्थ, शी डिड नॉट वीप, she did not beg. Fifth, the residents went to meet the mayor. He refused to see them. Sixth, Anjali is a gifted dancer. Anjali is a musician. अब हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस खत्म हो गए हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से। द कंजंक्शंस दैट जॉइंस द डिपेंडेंट क्लॉज टू द मेन क्लॉज इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहाँ कहाँ काम आते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने में,
सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स जो हम करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज होते हैं। साथ ही साथ आपके जितने भी क्लॉजेज है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और जो 9 और 11 टाइप्स के एडवर्ब क्लॉजेज है, वो सारे क्लॉजेज आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करके ही बनाते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, द कंजंक्शंस दैट जॉइन द डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करता है मेन क्लॉज से। तो जो कंजंक्शन डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज से ज्वाइन करता है उसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। तानिया इज रीडिंग द बुक बिकॉज शी फाइंड्स इट इंटरेस्टिंग। क्यों रीड कर रही है? क्योंकि उसे वो इंटरेस्टिंग लग रही है, बिकॉज। मिस्टर सिन्हा विल नॉट कम सिंस ही हैज अनदर अपॉइंटमेंट। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि दूसरा अपॉइंटमेंट है। देखो यहाँ पे वर्ड क्योंकि बोल रही हूँ, रीजन, राइट, सिंस। द ट्रेन वॉज सो क्राउडेड दैट वी मिस्ड आवर स्टेशन। ट्रेन इतना क्राउडेड था कि हम स्टेशन पे उतर ही नहीं पाए। की, ये वर्ड याद रखिए, की। सो दैट इज दैट। द वर्ड्स बिकॉज, सिंस एंड दैट आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो ये जो वर्ड बिकॉज, सिंस, दैट, ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के पार्ट है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं। कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल टू इंडिकेट रीजन। अगर रीजन बताना है तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हम यूज करते हैं वो है बिकॉज, सिंस। अगर हमें रिजल्ट बताना है तो हम यूज करते हैं दैट। अगर पर्पस बताना है कि किस मकसद से हमने कोई काम किया है तो हम यूज करते हैं सो दैट, लेस्ट, शुड। अगर हम कोई कंडीशन देते हैं या कंडीशन बताते हैं तब हम यूज करते हैं अनलेस, इफ, इन द इवेंट। अगर कोई कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट है तो उसे हम कहते हैं दो, ऑल्दो हम यूज करेंगे। कंपैरिजन अगर होता है तो हम एज या देन यूज करते हैं। और टाइम और प्लेस को इंडिकेट करने के लिए जो भी होते हैं वो हम यूज करेंगे। जैसे टाइम के लिए नॉर्मली व्हेन यूज होता है और प्लेस के लिए वेयर वर्ड यूज होता है। तो ये कुछ कंजंक्शंस है जो हमारे नॉर्मली यूज होते हैं और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? दे आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर। इसके एग्जांपल्स हमने पहले किए हैं सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में। तो जो पेयर्स ऑफ वर्ड्स है जैसे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये जो साथ में काम करते हैं टू कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस दैट होल्ड एन इक्वल वैल्यू और कोरिलेट विथ वन अनदर। या तो दो पार्ट ऑफ द सेंटेंस जिनका इक्वल वैल्यू है उनको जोड़ते हैं, या फिर एक दूसरे से सिर्फ कोरिलेट करने के लिए हम इन कोरिलेटिव कंजंक्शंस को यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है। नॉट ओनली मैरी बट ऑल्सो माइकल इज फ्रॉम इटली। तो यहाँ पे हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या है? नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली मैरी बट ऑल्सो माइकल, यानी कि मैरी और माइकल दोनों ही इटली से है या इटली से नहीं है, तो वो बताने के लिए हमने ये वर्ड यूज किए हैं। ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। नीदर जॉर्ज नॉर हिज ब्रदर इज वेरी टॉल। तो ना ही जॉर्ज ना ही उसका भाई टॉल है। आई कैन हैव ईदर कोला और टी। या तो कोला लूंगा या टी लूंगा। हेली कैन बोथ रीड एंड राइट। हेली लिख भी सकती है और पढ़ भी सकती है। आई वुड रेदर गो आउट देन स्टे होम टूडे। मैं बाहर जाना प्रेफर करूंगा रेदर देन घर पे रहूं। सो द वर्ड्स नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, बोथ एंड, रेदर देन, ये आप देख सकते हो डैश डाल के इनको लिखे गए हैं। डैश डाले हैं मतलब इस डैश के जगह पे बीच में कोई वर्ड या वर्ड्स होंगे। सो ये आपके हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। बहुत इजी है कोरिलेटिव कंजंक्शंस को आइडेंटिफाई करना। अब है हमारे एक्सरसाइजेस, बहुत ही सिंपल है। 3 एक्सरसाइजेस यहाँ पे आ रही है। मैं सिर्फ क्वेश्चंस रीड करूंगी, इसके एक्सरसाइज के आंसर्स आपको पता करने हैं और क्रॉस चेक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। तो पहला हमारा एक्सरसाइज है, अंडरलाइन द कंजंक्शंस इन दीज सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर टाइप्स। द बॉय ईटिंग द क्रीम पफ्स एंड द बिग ब्लॉक ऑफ चीज लुक्स वेरी हंग्री। यहाँ पे आपको कंजंक्शन को अंडरलाइन करना है और वो बताना है कि वो कौन सा है, कि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये आपको बताना है।
सेकेंड है करण इज नॉटियर देन हिज ब्रदर. थर्ड, शी स्पोक सो फास्ट दैट वी कुड नॉट अंडरस्टैंड हर. Unless he finds a new job, he will face financial difficulties. A good but cheap course is what he wants to enroll in. दूसरा एक्सरसाइज है ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ज्वाइन करना है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करके. इसके भी आंसर्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. वी वर टायर्ड, वी हैड टू अटेंड अ वेडिंग फंक्शन. रीमा डेकोरेटेड द पॉट ब्यूटिफुली. She did not win the competition. He is a painter. He is interested in creative writing. The store was not big. The collection was good. She is not a scholar. She is a good writer. Father gave me a storybook. Father gave me a laptop. Now this is again another exercise. Join these sentences using subordinating conjunctions. Namrata apologized to me. She was sorry for her behavior. अब यहाँ पे हमें subordinating conjunctions ऐड करना है सेंटेंस बनाने के लिए. तो ये हम क्या कर लेंगे सेंटेंसेस अगर हम subordinating conjunctions ऐड करेंगे तो ये हमारे सेंटेंसेस हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. The doctor is in the clinic. I know it. The pet dog ran away. The door was open. He ran to the bus stop. He missed the bus. Rama came first. She was the last one to begin. The DJ played wonderful music. The guest danced. तो इसी के साथ ये मेरा कंजंक्शन का चैप्टर खत्म होता है. जल्द ही मिलूंगी अगले वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.